हमारा प्रवचन किस पर चल रहा है? कल किस पर हुआ? कल आप आए थे? एक बात मुझे बताओ, कलकत्ता वालों, आप कभी स्कूल गए हो? बोलो, गए हैं? पक्का? नहीं, मैं नहीं गई हूं, इसलिए मैं पूछती हूँ। तो स्कूल से अगर आपको किसी काम के लिए अगर छुट्टी लेना पड़े तो क्या देना पड़ता है? हाँ, एक एप्लीकेशन लेटर, उसके बाद आपको क्या मिलती है? छुट्टी। और आपने एप्लीकेशन लेटर नहीं दिया और बिना टीचर्स के पूछे अगर आपने स्कूल की छुट्टी मारी तो क्या मिलता है? हाँ, कृति भाई नींद ले रहे हो? हाँ, क्या मिलता है? अब जो जो छुट्टी मारते हैं उनके लिए क्या करूं? बोलो, उनके घर की राइट, तुम छुट्टी मार सकते हो, तुम्हें भी छुट्टी मारने का हक है या नहीं? नटू भाई, राजेश भाई, तो आइए, हमारा कल खेयन नए से कुसले महेशी अनंत नानी अनंत दंसी जनसत सिनो चक्षु पयेठियस जाना धम्मम धियं चपे धियम चपे ही। धीरज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? धैर्य। आप कहेंगे महाराज साहब, हम तो हमेशा फैमिली में रहते हैं, हम क्या रखते हैं? धीरज रखते हो क्या? नहीं रखते हैं। महाराज साहब, आप भी अगर कुछ बोल दो तो हम आपको क्या नहीं देते हैं? जवाब नहीं देते। ये क्या हो गया आपका? मैं एक बात पूछूं आपसे, आप नारकी में थे, कितना सहन करना पड़ा होगा? बोलो, क्या उस सहन करने को आप धीरज कहेंगे? अगर हम त्रियंच गति में गए, घोड़ा, बैल या और कुछ बने, न जाने कितनी हमें प्रताड़ना मिली होगी, न जाने हमारी पीठ पर कितने कोड़े पड़े होंगे, कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी हमने सहन की होगी। सहने के लिए जहां पर दर्द सहा है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आत्मा नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति सभी जगह घूम कर आई है। कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी सांप, कभी क्या, हर चीजें हमने सहन की है। और उस सहन करने को क्या हम धैर्य कहेंगे? बोलो, राइट। हमने जो कर्म किया और हम ये सोचते हैं मुझे कितनी वेदना हो रही है, कितनी तकलीफ है, मैंने न जाने कौन से कर्मों का क्या किया, बंद किया, जिसके कारण मुझे ये क्या आ रही है? परेशानी आ रही है। लेकिन भगवान महावीर के साथ 6 महीने तक संगम लगा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन एक बार भी मन में ये ख्याल नहीं आया मेरा और इसका पिछले जन्मों का कोई भी क्या नहीं है? कौन बोला? मेरा और इसका पिछले जन्म का कोई वैराणुबंध नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, फिर भी ये मुझे क्या कर रहा है? हम कहते ना, अरे मैंने तो इसको कभी सताया नहीं, मैंने तो इसको कभी तकलीफ नहीं दी, मैंने तो इसको कभी कुछ बोला ही नहीं, और ये मुझे क्या कर रहा है? परेशान। मतलब आपका धीरज खत्म, आपकी सहनशीलता खत्म। एक बार भी मन में अगर सवाल उठ जाता, एक बार भी मन में प्रश्न उठ जाता कि किसी भी जन्म का
मेरा और इसका वीराणु बंद नहीं है, फिर भी ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है। और कितनी तकलीफें, कहम चनाणम कह दंसनम से कहम नाय सुयसासी। सोचिए जरा, शील का पालन यशोदा बनकर आया, देव बनकर आया, देवी बनकर आया, सिद्धार्थ बनकर आया, मां त्रिशला बनकर आया। हर तरह से जिसने डिगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी महावीर डिगे नहीं डिगे। जाना ही धम्मम धियांच पे ही, जानो उस धर्म को, जानो उस धैर्य को। चाहे जितनी परेशानी आ जाए, लेकिन धैर्य हो तो किसके जैसा, नरक के नेरिये जैसा नहीं, त्रियंच जैसा नहीं, आपके और मेरे जैसा नहीं। किसके जैसा, महावीर के जैसा। वह उसका कार्य करेगा, मैं मेरा कार्य करूंगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। भोजन मिला तो खुश, नहीं मिला तो खुश। 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो खुश, पीने के लिए पानी नहीं मिला तो खुश। सुदर्शन चक्र के अंदर, उस काल चक्र के अंदर महावीर कहां तक चले गए थे, कमर कमर तक चले गए थे। जो उपसर्गों के अंदर उत्कृष्ट उपसर्ग माना जाता है। कौन सा उपसर्ग, जो उत्कृष्ट उपसर्ग माना जाता है। लेकिन फिर भी महावीर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि नये से कुशले महेशी अनंत नानी जिनो चक्षु पैठियस जाना ही धम जनसल सिनो चक्षु पैठियस। उनकी नजरें संगम पर नहीं थी, उनकी नजरें उपसर्गों पर नहीं थी, उनकी नजरें उपद्रवों पर नहीं थी, उनकी नजरें परिशहों पर नहीं थी। उनकी नजरें किस पर थी, चक्षु पैठियस। पथ पर अपनी क्या रखो, नजरें रखो। कल ही मैंने कहा था, नजर हटी दुर्घटना घटी। और नजर हमारी हटती है, दुर्घटना घटती है। हम दोष किसको देते हैं? हाँ, एक बात बताओ, बच्चा अगर बिगड़ जाए तो दोष किसको देते हो? तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू पढ़ाई नहीं करता है, तू ध्यान नहीं रखता है, तू मोबाइल देखता है। सारी गलतियां किसकी? बच्चे की। लेकिन तुम्हारी नजरें किस पर नहीं है? तुम्हारी नजर हटी करके बच्चा बिगड़ा। राहों से नजर हटती है तो दुर्घटना घटती है, जीवन से नजर हटती है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। बच्चों से नजरें हटती है तो बच्चे खत्म हो जाते हैं। तो याद रखना, धर्म से जब नजरें हटती है तो डुब्बाणम डावियाणम। इसीलिए कहा गया है, यदि ये चैतन्य मुकुर भावास्थित चिद समम भ्रांति द्रव्य जनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकट न परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हर भाव के अंदर, हे महावीर, तुम मेरे नयन के क्या बन जाना? पथगामी बन जाना। चक्षु पैठियस, मेरी नजरें कहां पर रहे? पथ पर रहे। आप कभी टांगा क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी पर बैठे हो, टांगे पर बैठे हो तो आपने देखा होगा जो टांगे के अंदर जो घोड़ा लगता है उसके आंखों पर क्या होता है? इधर और इधर 2 ऐसे पर्दे बने हुए रहते हैं। उसका कारण, ना वह इधर देखे ना वह उधर देखे, वह सिर्फ किधर देखे? सामने देखे। सामने देखेगा
तो वह रहा नहीं भटकेगा, सामने देखेगा तो वह इधर उधर नहीं जाएगा। अगर सामने नहीं देखा तो घोड़ा कहीं पर भी क्या हो सकता है, भटकता है। इसलिए उसका मालिक उसके दोनों आंखों पर क्या लगा देता है, दोनों साइड से पर्दे। तो यहाँ पर सुधर्मा कह रहे हैं प्रभु महावीर जिनका न ध्यान इधर था न ध्यान उधर था, उनका ध्यान सिर्फ कहाँ था, अपने पथ पर था। ऐसे जो पथ के अनुगामी थे वे प्रभु महावीर, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। बस तुम मेरे नयन के पथगामी बन जाओ, तुम मुझे मार्ग दिखा दो, जो मार्ग तुम्हारा था, जो राह तुम्हारी थी, जो रास्ता तुम्हारा था, जो मंजिल तुम्हारी थी, वह मंजिल किसे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मेरे भी कदम उस ओर बढ़ जाए। इसीलिए आगे चलकर सुधर्मा कहते हैं ऊर्ध्वं अह्यं तिर्यं दिशासु से नीच नीचै समीख पन्ने दिवे वधम समियम उदाहु। जम्बू, मैं तुम्हें वह धर्म बताऊंगा जो किसने बताया है, प्रभु महावीर ने बताया है। ऊर्ध्वं अह्यं तिर्यं दिशासु, ऊर्ध्व दिशा, तिरछी दिशा और अधो दिशा, तीनों दिशाओं की किसने बात की है, सुधर्मा ने। ऊर्ध्वं अह्यं तिर्यं दिशासु तत्साय जे थावर जे ये पाना। उन तीनों दिशाओं के अंदर त्रस और स्थावर। त्रस किसे कहेंगे, जो गति और जिनमें मति भी है, कुछ में गति है और कुछ में मति है, जो धूप से छाया में और छाया से धूप में आ सके, जो अपने सुख और दुख का क्या कर सके, वेदन कर सके, जिसे दुख क्या है और सुख क्या है, दुख से मुक्ति कैसे पाना है और सुख को अचीव कैसे करना है, यह कौन है, त्रस। और स्थावर, मान लीजिए एक वृक्ष है, राइट, या पृथ्वी है, आप उसे कितना भी खोद लो वह आपको कुछ कहेगी नहीं। मान लीजिए एक फूल है, धूप बरस रही है, कलकत्ता जैसी कड़क गर्मी, बोलो आपको एहसास होता है गर्मी का, हाँ? एहसास तो हमारी सतियों को होता है। जब 11:30 बजे गोचरी जाकर 12 और 12:30 बजे जब गोचरी से आते हैं और जब उनके पैर जले हुए होते हैं और जिस समय आकर हमारी साथियां बैठती हैं, तब हम महसूस करते हैं कि गर्मी कहाँ की है, कलकत्ता की। ऐसी में और पंखों में बैठने वाले, सॉक्स और चप्पल पहनने वाले, तुम्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। अय्याशी लाइफ, मस्ती की लाइफ, यहां से निकले कार में बैठे, कार से निकले ऑफिस में गए, ऑफिस से निकले घर में आए, पूरा अनुकूल वातावरण है। लेकिन जो स्थावर है, जो एक वृक्ष पर जो फूल खिल रहा है, वह कड़ाके की धूप, कड़ाके की सर्दी और बरसता हुआ मूसलाधार बारिश सब कुछ क्या कर रहा है, सहन कर। लेकिन वो वहां से स्थान को चेंज कर सकता है। आप जैसा कोई व्यक्ति गया, क्या कर लिया, तोड़ दिया, मसल दिया, कुचल दिया, फेंक दिया, रिप्लाई नहीं। फल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, वृक्ष ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, एकेंद्री, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। क्या करते हैं हम, हिंसा होती या नहीं होती, हाँ होती है, जानकर भी और अनजान में भी। लेकिन त्रस हमेशा बचने की कोशिश करता है और स्थावर बेचारा क्या है,
स्थिर है। लेकिन तुम चाहे त्रस की हिंसा करो, चाहे तुम स्थावर की हिंसा करो, रिटर्न आएगा या नहीं आएगा? बोलो, बदला लेंगे या नहीं लेंगे? कौन लेगा? त्रस लेगा? कैसे? बीमारी। और मैं आपको बताऊं, त्रस भी बदला लेते हैं और स्थावर भी बदला लेते हैं। और बताऊं, निगोद में रहा हुआ जीव भी आपसे क्या लेता है? बदला लेता है। कैसे? मान लीजिए एक डॉक्टर के पास दो पेशेंट गए, दोनों पास पास में बैठे हैं। डॉक्टर ने एक को कहा दूध मत पियो, दही मत खाओ, फला फला चीज मत खाओ। दूसरा पेशेंट बैठा, उसको बोला दूध पियो, दही खाओ, छाछ पियो, तुम्हें ताकत आएगी, शक्ति आएगी, कमजोरी है। दूसरा पहले वाला सोचता है मुझे तो खाने के लिए मना किया और इसे खाने के लिए बोल रहा है। कंफ्यूज होगा या नहीं होगा? मतलब डॉक्टर भी क्या करता है? पक्षपात। एक को खाने का बोल रहा है, एक को खाने का नहीं बोल रहा है। लेकिन आपको एक को खाने से परेशानी पैदा हो रही है और एक को खाने से उसके स्वास्थ्य में अनुकूल है। कारण, मान लीजिए कोई वस्तु आपने खाई और आपको उसकी एलर्जी हो गई, तो आप क्या कहेंगे? मुझे इस चीज की क्या है? उदाहरण के तौर पर आपकी बात नहीं, किसकी कर लूं? मेरी। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर की क्या है? एलर्जी। क्यों? क्यों? किसी जन्म में, इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में मेरी आत्मा ने टमाटर में रहे हुए जीव को क्या दी होगी? तकलीफ दी होगी, परेशान किया होगा। सूप बनाना, चटनी बनाना, टमाटर को भूनना, क्या खाना ब्रेड पर लगा लगा कर, सॉस लगा कर खाना। खाना बहुत आसान है, रसना का स्वाद लेना बहुत आसान है, लेकिन कर्मों का कर्जा बोलो चुकाना आसान है। जब हमें किसी चीज की एलर्जी होती है तो आप तय कर लेना, निश्चित कर लेना, इस जीव का मेरे साथ कोई न कोई वैरानुबंध है। मैंने इससे परेशान किया था, ये मुझे क्या कर रहा है? और जिस दिन उसका उदय उदीर्णा कर्म सत्ता जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन ऑटोमेटिक आपके उस चीज के एलर्जी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आप अकेले पढ़ रहे हो कहीं पर और एक साथ आपको 100-50 लोग एक साथ आपके ऊपर क्या हो जाते हैं? देखा है आपने कई बार। कहीं झगड़ा होता है, कहीं दंगा होता है, कहीं एक तरफ एक बंदा अकेला है और सामने एक बहुत बड़ा समूह होता है, और आप क्या कहोगे? मेरी तो क्या नहीं थी, अरे कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब सामने वाले करे। एक साथ 50 आदमी से 100 आदमी से आपका क्या हो जाता है? वीर हो जाता है, और 50 आदमी आपको गलत ठहरा रहे हैं। इसका कारण क्या? आपके 50 के साथ दुश्मनी है? क्या आपके 100 के साथ दुश्मनी है? बोलो, नहीं है? मैं बताऊं आपको। मान लीजिए आलू, प्याज, लहसुन आपने खाया हो, आपने खिलाया हो। एक आलू, एक प्याज, एक लहसुन, एक जमीकन, जीव एक है या जीव अनंत? अनंत जीवों को एक साथ तुमने मारा, अनंत जीवों के साथ एक साथ तुमने दुश्मनी ली। वे अनंत जीव तुम्हारे दुश्मन बनकर सामने क्या हो गए? खड़े हो गए। दोष उन जीवों का है या दोष किसका है? किसका? खुद का है। जैसा तुमने किया वैसा तुमने होगा।